11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनसे उनकी सोने की चैन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा वॉलीबॉल चैंपियन थी। वो एक्सपर्ट वुमेन स्पीड दिखाई और सोने की चैन देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने सोने की चैन देने से इनकार कर दिया, वो 4 से 5 लड़के थे। उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। ये तो थी एक बुरी चीज। इससे भी बुरा तब हुआ जब अरुणिमा को ट्रेन से बाहर फेंका गया। उसी ही वक्त दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उसी ट्रेन से टकराई और जाकर नीचे गिर गई। जब दोनों ट्रेन निकल गई तब उन्हें होश आया। तब उन्होंने देखा उनका एक पैर कट चुका था, आधा पैर जींस में था और घुटनों में आधा पैर जींस से लटका हुआ था और वहीं से हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही थी। और बस यही नहीं, ट्रेन के ट्रैक में आपने छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। वे चूहे आकर उस घाव को, उस पैर को कुतर रहे थे। अरुणिमा यह सारा दृश्य अपने आंखों से साफ साफ देख रही थी, लेकिन कर कुछ पा नहीं रही थी क्योंकि उनकी बॉडी में जरा सा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। पूरी रात उन्होंने मदद मांगी लेकिन कोई नहीं आया मदद के लिए और उन्हें बचाने के लिए। जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने, यहाँ तक एम्स के डॉक्टरों ने भी यह कह दिया था कि एक आर्टिफिशियल लेग में चलने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। कुछ दिनों तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चला और जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और जब वो घर गईं और घर जाने के बाद जब लोग ऐसी सिचुएशन में सोचते हैं कि आगे की ज़िंदगी का गुजारा कैसे होगा, अरुणिमा की माइंड में सिर्फ 2 चीज़ें ही थी। एक तो यह थी कि इन सब चीज़ों को गलत साबित करके दिखाना है और दूसरी यह थी कि आपने सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना। मैडम विंचेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, जब अरुणिमा ने उन्हें बताया कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है तो मैडम विंचेंद्री पाल की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अरुणिमा, तू इस हालत में भी यह सोच रही है और ये सब कुछ सोचने की क्षमता रखती है। तुमने तो अंदर से बस एवरेस्ट को फतह कर लिया है, बस अब दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी रह गया है। और जब शुरुआत हुई तो आप मानोगे नहीं, जहाँ पर लोगों को 2 मिनट लगते थे रेडियस बेस कैंप जाने के लिए, वहाँ पर अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे जाने के लिए। और आपको यकीन नहीं होगा यह जानकर कि अरुणिमा को ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ में निकलते हैं और टॉप पर अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती है। बाकी सबके पैर सही सलामत थे लेकिन अरुणिमा के नहीं थे, फिर भी अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती थी। 11 अप्रैल 2011 को उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया। एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि आर्टिफिशियल लेग से चलने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। 21 मई 2013 को वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में पहुंच गई। लोगों को लगता है कि अरुणिमा ने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइम किया है, लेकिन अरुणिमा का कहना है कि उन्होंने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइम नहीं किया है। उन्होंने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने दिल और दिमाग से क्लाइम किया है। जब अरुणिमा रात को क्लाइम कर रही थी, क्योंकि जो रात में टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो रात में क्लाइम करना आसान होता है, तो जब वह रात में एक क्लाइम कर रही थी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंधेरे में जहाँ भी उनकी हेडलाइट पड़ रही थी तो वहाँ पर लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। उनके अंदर से एक डर निकल रहा था कि जिस काम को करने के लिए हम लोग निकले हैं उसी काम को करने के लिए ये लोग भी निकले थे और यहाँ यह लोग मरे पड़े हुए हैं और इन लोगों के तो शरीर भी सही सलामत थे, इसके बावजूद भी ये यहाँ पर आकर मर गए। इनके अंदर से डर निकल रहा था और इस डर का सामना करते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ाई और उसी कदम के आगे अपना एक कदम और रख दिया और धीरे धीरे चली और वो आगे बढ़ी। हेलेरी स्टेशन एवरेस्ट से थोड़ा नीचे जब अरुणिमा वहाँ पहुँची तो उनका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। उनकी टीम ने उनको कहा, अरुणिमा चलो वापस चलो, अगर दोबारा जिंदा रहें तो वापस आएंगे। लेकिन अरुणिमा को पता था यह मुकाम बहुत मुश्किल से मिला है और शायद इसके आगे कोई मुकाम ना मिले और यह गोल्डन चांस को कभी खोना नहीं चाहती थी और उन्होंने अपनी टीम की बात नहीं मानी और आगे बढ़ी। उनका मानना था कि यहाँ तक आए हैं तो रुकने के लिए नहीं आए हैं और ना ही वापस जाने के लिए, हिम्मत हारने का नहीं, और यहाँ तक आई हो तो और भी आगे जाने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे के बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी और इतिहास रच दिया।
जिसे एम्स के डॉक्टरों ने यह भी कह दिया था कि 3 से 4 साल एक आर्टिफिशियल लेग से चलने के लिए लगते हैं और चलना फिरना छोड़ो, वो 2 साल में एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर लिया और बता दिया पूरी दुनिया को कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। और अगर आपने एक बार किसी काम को करने के लिए ठान लिया है और उस काम को करने के लिए आपने पूरी जान लगाने के लिए तैयार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो आपको ये अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं, ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ।